morning student. I am Poonam Pandey. English medium subject Hindi standard 4. Chapter number 4. हाँ तो बच्चों ओपन करो हिंदी सृष्टि पाठमाला चैप्टर 4 अश्वमेध का घोड़ा। ओपन कर लिया ना? फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर आपका पूरा हो गया और आपने लर्न भी कर लिया होगा, नोटबुक में लिख भी लिया होगा। अब ये फोर्थ चैप्टर अश्वमेध का घोड़ा मैं आज इसको एक्सप्लेन करा रही हूँ। पेज नंबर 24 और 25 ओपन कर लिया ना? तो अश्वमेध का घोड़ा, अश्वमेध का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अश्वमेध का घोड़ा कि एक बार अयोध्या में श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध का योग का अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, तो उसके लिए एक घोड़ा छोड़ा था। उस घोड़े को लव और कुश जो वाल्मीकि के आश्रम में अपनी माता सीता के साथ रहते थे, उन दोनों पुत्रों ने इस घोड़े को देखा और उस पर मोहित हो गया, तो उस घोड़े को पकड़ लिए। क्योंकि वो घोड़ा जो था वह अश्वमेध यज्ञ का था, इसलिए उसके गले में एक पत्र लिख के लटका दिया, बांध के लटका दिया गया था कि यह घोड़ा जो है वह अश्वमेध का है, इसे जो पकड़ेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा। यह घोड़ा महाराज श्री रामचंद्र जी का है, इसको जो पकड़ेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो वह घोड़ा लव कुश देखते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तो सैनिक लोग आते हैं, मना करते हैं, नहीं मानते हैं। फिर शत्रुघ्न आते हैं, वो मना करते हैं, लव कुश नहीं मानते हैं। लास्ट में श्री रामचंद्र जी स्वयं आते हैं। अब उसमें क्या होता है वो मैं आपको इस कहानी में समझाती हूँ। हाँ तो बच्चों, ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में एक घोड़ा प्रवेश करता है। प्रवेश मीन्स आता है। कहाँ पे आता है? ऋषि वाल्मीकि का नाम तो आपने सुना ही होगा, रामायण जी में है। ऋषि वाल्मीकि का नाम आपने सुना होगा। तो उनके आश्रम में वह घोड़ा प्रवेश करता है। कौन सा घोड़ा करता है? जो अश्वमेध यज्ञ के लिए श्री रामचंद्र जी ने छोड़ा था, प्रवेश करता है। वहां सीता के दोनों पुत्र, सीता के जैसे पहले मैं आपको बताई, सीता के दो पुत्र होते हैं, लव और कुश। तो वो सीता के दोनों पुत्र लव और कुश वहां पर उपस्थित थे। कहाँ पे? ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में, जहाँ पर यह घोड़ा जाता है। वे उस घोड़े को देखते हैं। वे मीन्स लव कुश उस घोड़े को देखते हैं। वे घोड़ा बहुत सुंदर होता है। कुश भैया लव, देखो कितना सुंदर घोड़ा है, देखो कितना सुंदर घोड़ा हमारे आश्रम के पास आ गया है, आओ हम इसे पकड़ते हैं। कह रहे हैं कि लो भैया आओ आश्रम के पास, देखो कितना सुंदर घोड़ा आया है, इधर ही आ रहा है, आओ हम दोनों मिलकर इसे पकड़ते हैं। लव कुश इस घोड़े को छोड़ना मत। कह रहे हैं कि इस घोड़े को पकड़ लेना, तो इस घोड़े को छोड़ना मत, यह इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है, इसे पकड़ लेना, तो छोड़ना मत। कुश मैं तो इसे पकड़ूंगा, मैं तो इसे पकड़ूंगा और इस पर सवार होकर हम दोनों वन में घूमेंगे। कह रहे हैं कि मैं तो इसको पकड़ूंगा और हम दोनों इस पे सवार होकर के जंगल घूमेंगे। लव कुश इस पर तो सोने की काठी लगी, सोने की काठी होता है जो बैठने के लिए, घोड़े के ऊपर पीठ पर जो बैठने के लिए स्थान बनाया जाता है। तो कह रहे हैं इसके ऊपर तो घोड़े की काठी भी, सोने की काठी भी लगी हुई है और लाल कपड़े का आसन भी सुंदर सा बिछा हुआ है। कौन कह रहा है? लोग कह रहे हैं कि लाल कपड़े का आसन भी कितना सुंदर है। इसके गले में
पत्र भी लटक रहा है। कह रहे हैं कि काठी तो बनी ही है और लाल कपड़े का आसन भी है और इसके गले में एक पत्र लटक रहा है। सुंदर है, इसके गले में एक पत्र भी लटक रहा है। यह घोड़ा कितना सुंदर है और इसके गले में एक पत्र भी लटक रहा है। इतने में सैनिक का प्रवेश होता है। बालक इस घोड़े को मत पकड़ो। कह रहे हैं बालक इस घोड़े को मत पकड़ो, यह घोड़ा अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र जी का। इस घोड़े को मत पकड़ो, यह घोड़ा अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र जी का है। यदि तुमने घोड़ा पकड़ा तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कह रहे कि यदि आप इस घोड़े को पकड़ोगे तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। सैनिक बालक इस घोड़े को मत पकड़ो, यह घोड़ा महाराज श्री रामचंद्र जी का है। यदि तुमने इस घोड़े को पकड़ लिया तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। लवकुश क्यों ना पकड़े? कह रहे हैं कि क्यों ना पकड़े? पकड़े, मैंने तो पकड़ रखा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। देखते हैं तुम क्या करते हो। उसको चेतावनी दे रहे हैं कि हमने तो पकड़ के रखा है, मैं छोड़ने वाले में से नहीं हूँ। देखते हैं कि आप क्या करते हो। हम किसी से युद्ध करने से नहीं डरते हैं। हम किसी से युद्ध करने से नहीं डरते हैं। हम इस घोड़े को नहीं छोड़ेंगे। सैनिक ऋषि पुत्रों, यह अश्वमेध यज्ञ का पवित्र घोड़ा है, बालक इसे नहीं पकड़ो। कह रहे हैं कि यह अश्वमेध यज्ञ का पवित्र घोड़ा है, इसे मत पकड़ो। लवकुश तुम सैनिक होकर युद्ध से डरते हो। कह रहे कि आप सैनिक होकर के युद्ध से डरते हो। उठाओ धनुष और तीर छोड़ो। लवकुश धनुष उठाते हैं और तीर छोड़ते हैं। तीर छोड़ रहा हूँ, छोड़ते हैं। सैनिक इतना तेज होगा? कह रहे हैं इतना तेज, चलो भाग चलो। सभी लोग मैदान से भाग जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। लवकुश भाग गए। कायर हैं, जो लोग मैदान छोड़कर भागते हैं, पीठ दिखाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कायर कहते हैं। वैसे ही लवकुश भी सैनिक को कह रहे हैं कि भाग गए, कायर हैं, चलो घोड़े की सवारी करें। पहले ही लोग कह रहे थे ना कि बहुत सुंदर घोड़ा है, इस पे सोने की काठी लगी हुई है, लाल कपड़े का आसन बिछा हुआ है, इस पर हम दोनों सवार होकर के जंगल घूमेंगे। तो अब तो पकड़ रखे हैं। कह रहे हैं कि चलो, कायर था, युद्ध नहीं किया, भाग गया, चलो इस घोड़े पर सवारी करते हैं, जंगल घूमते हैं। इतने में शत्रुघ्न का प्रवेश होता है। शत्रुघ्न आते हैं। ऋषि पुत्रों, मैं शत्रुघ्न हूँ, मेरे तीर का सामना करो। अपना परिचय देते हैं, कहते हैं कि मैं शत्रुघ्न हूँ। अब आप हे ऋषि पुत्रों, आप मेरे धनुष, मेरे बाण का सामना करो। वह लगा तीर शत्रुघ्न के लवकुश छोड़ते हैं और वह तीर जाके शत्रुघ्न के अंग रक्षक को लगता है। जो उनकी रक्षा करने वाला होता है आदि साथी, उसको उसके अंग रक्षक को लगता है और वह भागा। शत्रुघ्न का जो घोड़ा होता है वह भागता है जैसे ही अंग रक्षक को तीर लगता है। पूछ अब यह घोड़ा अपनी माँ को दिखाएंगे। कहते हैं कि अब यह घोड़ा अपनी माँ को दिखाएंगे। माँ को सीता। कुश अब यह घोड़ा माँ को दिखाऊंगा। राम, इतने में राम आते हैं। सैनिक और शत्रुघ्न जब मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, युद्ध क्षेत्र को छोड़कर के जब भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो श्री रामचंद्र जी स्वयं आते हैं। कहते हैं ऋषि पुत्रों, मैं तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूँ। श्री रामचंद्र जी लवकुश को कहते हैं कि मैं आपकी वीरता का सम्मान करता हूँ, मेरा कहना मान दो, घोड़ा लौटा। मेरा कहना आप मानो और इस घोड़े को लौटा दो। लवकुश, नहीं महाराज, अभी मैं युद्ध में हारा नहीं हूँ, युद्ध किए बिना घोड़ा वापस नहीं दूंगा। मैं कुछ भी हो जाए, बिना युद्ध
घोड़ा वापस नहीं दूंगा, मैं कायर नहीं हूँ। धनुष उठाइए, आप भी धनुष उठाइए और हमसे युद्ध करिए। अभी हम युद्ध में हारे नहीं है, इसलिए यह घोड़ा नहीं छोड़ूंगा। इतने में सीता का प्रवेश होता है। सीता आती है, नहीं नहीं पुत्र नहीं, मना करती हैं, कहती हैं नहीं नहीं लवकुश नहीं, महाराज ये महाराज तुम्हारे पूज्य पिताजी हैं, इन पर बाण मत छोड़ना। सीता जी आती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं लवकुश मेरे पुत्र नहीं, इन पर बाण मत छोड़ना, ये महाराज आपके परम पूज्य पिताजी हैं, इन पर बाण मत छोड़ना। लवकुश यह क्या कह रही हो? आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लवकुश को तो पता नहीं होता है कि हमारे पिता कौन है, तो कह रहे हैं, और राम को भी नहीं पता है, श्री रामचंद्र जी को भी नहीं पता है कि ये जो दोनों वीर हैं वह हमारे ही पुत्र हैं। तो कह रहे हैं क्या यह क्या कह रही हो माँ, आप यह क्या कह रही हो? सीता मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, जो मैं कह रही हूँ वह ठीक कह रही हूँ। ये जो आपके सामने खड़े हैं यह आपके परम पूज्य पिताश्री हैं। अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे पिता हैं। अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे पूज्य पिताजी हैं। राम मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता हूँ। उनको भी आश्चर्य होता है कि वाह, क्या मैं इन तेजस्वी वीरों का पिता हूँ, बालक का पिता हूँ। सीता 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 आश्चर्य में होकर के विस्मोदर चिन्ह, सीता सीता कहते हैं क्या मैं ऐसे तेजस्वी पुत्रों का पिता हूँ? लवकुश महाराज हमें क्षमा कीजिए, कहते हैं कि ये महाराज हमें क्षमा कीजिए, पिताजी हमें क्षमा कीजिए, हमको मालूम नहीं है, आपके अज्ञानता के कारण अगर मैं धनुष चला देता, बाण छोड़ देता तो अनर्थ हो जाता, आप मुझे क्षमा कीजिए। राम आओ मेरे शूरवीर पुत्र, आओ गले लग जाओ, आज मैं धन्य हूँ। कहते हैं कि ये मेरे शूरवीर पुत्रों आप आओ और मेरे गले लग जाओ, मैं धन्य हूँ कि ऐसे शूरवीर ऐसे तेजस्वी पुत्रों का पिता हूँ। तो बच्चों अब यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर हम कुछ प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न करते हैं, आंसर आप दीजिएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, घोड़ा कहाँ प्रवेश करता है, पहली ही लाइन में आपको ऊपर लिखा हुआ है कि घोड़ा कहाँ प्रवेश करता है। तो बच्चों घोड़ा कहाँ प्रवेश करता है? ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ये घोड़ा प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में घोड़ा प्रवेश करता है। हो गया ना लर्न आपको? नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा घोड़ा को किसने पकड़ा? घोड़ा को किसने पकड़ा था? लव और कुश ने पकड़ा था ना, तो घोड़ा को लव और कुश ने पकड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े के गले में क्या लटक रहा था?
यज्ञ के लिए छोड़ा है। यह अश्वमेध यज्ञ का पवित्र घोड़ा है, इसे मत पकड़ो। घोड़ा किसका था और क्यों छोड़ा गया था? घोड़ा किसका था और क्यों छोड़ा गया था? घोड़ा अयोध्या के श्री रामचंद्र जी का था और वह अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको तीर लगा और क्यों उसने क्या किया? किसको तीर लगा था और उसने क्या किया? तो सैनिक को तीर लगा था और वह मैदान छोड़कर भाग गया। घायल जब हुआ तो मैदान छोड़कर भाग गया। किसे तीर लगा था? सैनिक को तीर लगा था और वह क्या किया? मैदान छोड़कर भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव कुश ने घोड़ा नहीं छोड़ने के बारे में महाराज जी से क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं कि अभी मैं युद्ध में हारा नहीं हूँ, बिना युद्ध किए हुए इस घोड़े को मैं नहीं छोड़ूंगा, उठाओ धनुष और छोड़ूंगा। ये कहते हैं ना कि मैं युद्ध में हारा नहीं हूँ, यह घोड़ा मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले आप धनुष उठाओ और मुझसे युद्ध करो, मेरे बाण का सामना करो। नेक्स्ट, सीता ने लव कुश को रोकते हुए क्या कहा? सीता ने लव कुश को रोकते हुए क्या कहा? तो लास्ट में मैंने आपको क्या समझाया? सीता कहती है ना, नहीं नहीं पुत्र नहीं, लव कुश नहीं, इन पर बाण मत छोड़ना। यह आपके पूज्य पिता श्री रामचंद्र जी हैं, इन पर बाण मत छोड़ना। यही कही थी ना? क्या कही थी? कि नहीं नहीं लव कुश, इन पर बाण मत छोड़ना। यह आपके परम पूजनीय पिता श्री रामचंद्र जी हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका अश्वमेध का घोड़ा। अब तो आपको पता चल गया होगा ना अश्वमेध का घोड़ा कैसा था, किसने छोड़ा था, कहाँ के महाराज थे, लव कुश किसके पुत्र थे, उनके पिता का क्या नाम था। ये सारी बातें आपको पता चल गई ना, किसके आश्रम में रहते थे। ऐसे आप बहुत से क्वेश्चन बना सकते हो। हाँ, इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लव कुश किसके आश्रम में रहते थे। तो लव कुश ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे। किसके साथ में रहते थे? तो अपनी माँ सीता के साथ में रहते। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया होगा अश्वमेध का घोड़ा। तो आप इसको एक बार फिर से रीड करिएगा। नेक्स्ट में मैं आपको एक्सरसाइज इसकी समझाऊंगी। ओके, धन्यवाद।